तृष्णा क्या है? मनुष्य क्यों जीता है तृष्णा में, और छूटने के लिए उसे क्या करना है? देखिए, एक व्यापारी वो ट्रक में चावल के बोरे लिए जा रहा है कहीं। खराब सड़क पर ट्रक गड्ढों में ऐसे हिचकोली खाते चल रही है। चावल का एक बोरा खिसक कर वहीं गिर गया। वहाँ कुछ चींटियाँ आई और चावल का बोरा पड़े देख खुशी से फूले नहीं समाई। सभी चींटियों ने चावल से 10-10, 15-15 दाने लिए और चल दिए वहाँ से। उसके बाद कुछ चूहे उधर पहुँचे, चावल के बोरे को देख कर बहुत खुश हुए। चूहों ने भी 100-50 दाने उठाए और वहाँ से चलते बने। कुछ पक्षियों की नज़र बोरे पर पड़ी, वो भी ले लिए। कुछ ग्राम चावल उसमें से और कम हो गए। उसके बाद उस क्षेत्र में एक गाय पहुंची जो करीब 2-3 किलो चावल खाकर वहाँ से चली गई। इसके बाद वहाँ से एक व्यक्ति गुजरा। उसने चावल से भरा बोरा देखा तो मन ही मन खुश हुआ और बोरा उठाकर अपने घर चला गया। इससे क्या प्रतीत होता है? इससे साफ है कि अन्य प्राणी पेट के लिए जितना जरूरी है केवल उतना ही अपने उपयोग भर वस्तु ले जाते हैं, लेकिन मनुष्य में तृष्णा है, वो लालची है। इसलिए इसके पास सब कुछ होते हुए भी सबसे ज्यादा दुखी होता है। आवश्यकता के बाद इच्छा को रोके, अन्यथा ये अनियंत्रित बढ़ती ही जाएगी और दुख का कारण बनेगी, निश्चित है। आज करप्शन का जो है सबसे ज्यादा प्रभाव भारतवर्ष पे, हर जगह घूसखोरी, बिना पैसा दिए काम ही नहीं होता। इसका मूल जो कारण है वो तृष्णा है। तृष्णा में डूबा हुआ व्यक्ति कभी खुश हो ही नहीं सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना उसे मिलता जाता है उसे उतना कम लगता है। वो संतुष्ट नहीं है कि भगवान ने उसे जितना दिया बहुत दिया, बस इसी तरह देता रहे और उसका चलता रहे। इतना पैसा इकट्ठा करने की होड़ है, इतना लालच है, जिसके कारण अपराध बढ़ रहे हैं। सबका मूल तथ्य लालच, लालच के कारण करप्शन, उसके कारण मिलावट, और उसी के कारण नीयत में गंदगी, और इसी के कारण अपराधी बनने की जो सोच है वो बढ़ती जा रही है। करोड़पति, अरबपतियों, लखपतियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो बहुत ज्यादा गरीब है उनको भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उनको पाला ही नहीं पड़ना। जहां करप्शन हो वो अपनी जरूरत में जी लेते हैं, वो है गरीब। मध्यवर्गीय परिवार पिसता है, लेकिन तृष्णा तीनों में है। मध्यवर्गीय परिवार को अपनी इज्जत भी देखनी है, उसे अपना मान सम्मान भी बना के रखना है, उसका काम भी होना चाहिए, और वो कहीं फंसना भी नहीं चाहता, और ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाकर अपने समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करना चाहता है। इसलिए वो किसी भी काम के लिए घूस देता है। सबसे ज्यादा भारतवर्ष में सामान्य वर्गीय लोग ही हैं। सभी में, चाहे वो सामान्य हो, मध्यवर्गीय हो, गरीब हो, अमीर हो, तृष्णा सब में कोट कोट के भरी है। लेकिन इसका परिणाम पूरा देश भुगतता है, पूरा देश, और देश में बसे सारे लोग सब इसका परिणाम भुगतते हैं। कई अपराधी सिर्फ करप्शन की वजह से छूट जाते हैं। कई ईमानदार अफसर करप्शन की वजह से, बाकियों की गलती की वजह से खुद बदनाम हो जाते हैं। लालच छोड़ना पड़ेगा। अगर चाहते हैं सभी चीजें अच्छे से चलें तो सबसे पहले खुद के अंदर से लालच हटाएं। थोड़े से कपड़े, शराब,
और कुछ पैसों में आदमी अपना वोट बेच देता है। वो ये नहीं सोचता कि आज ये मुझे जो दे रहा है वो इससे 10 गुना ज़्यादा वसूलेगा। वो सिर्फ मेरे से नहीं, वो पूरे समाज से वसूलेगा, पूरे क्षेत्र से वसूलेगा, सभी जन जन से वसूलेगा। वो आपका मंत्री बन जाता है, सड़कें बनती हैं। अब वो तो खुद खिलाकर बना है तो पहले खाएगा, 2 नंबर का माल आता है, खराब सामग्री इस्तेमाल की जाती है, गड्ढे हो जाते हैं और उसी गड्ढे में जाके आपका बेटा ही एक दिन क्षतिग्रस्त हो जाता है। गलती कहां से हुई? आपके लालच से। आपकी तृष्णा ने उस समय सिर्फ लेना सोचा, ये नहीं सोचा कि बाद में इसका भुगतान कितना बड़ा होगा। ये आप सोचते ही नहीं, बस अभी तुरंत जो मिल जाए। पुल बनते हैं बड़े बड़े, गिर जाते हैं। कारण क्या है? घूसखोरी, मिलावट। उसका कारण है लालच। और जो ये काम करते हैं उनके पास ज़रूरत से ज़्यादा पहले से ही है, लेकिन वो और ज़्यादा रखना चाहते हैं। उन्हें अवसर कौन देता है? आप। एक ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें, छोटा सा उदाहरण, ट्रैफिक पुलिस एक गाड़ी से कोई अगर जाता है 100 रुपये ले लेता है। सब बेईमान नहीं है, लेकिन उस एक की वजह से पूरी कौम बदनाम है, पूरे पुलिस वालों को गाली पड़ती है। वो गया 200 रुपये, 1000 रुपये का चालान बनता है, 200 रुपये दे के छूट गया। और वो आगे चल के किसी से टकरा गया और उसकी मृत्यु हो गई। जिससे लड़ा वो भी मरा और जिसने जाकर ठोकर मारी वो भी मरा। किसकी गलती? ऑफर पहले किसने किया? गलत काम कौन कर रहा था? इसमें किसकी गलती? उस पुलिस वाले की, पैसे देने वाले की, और जो बेवजह मारा गया उसकी? कैसे ठीक होगा? लालच खत्म कर दो, सब ठीक होगा अपने आप। केवल लालच, सबकी जड़ है लालच। जो काम आप घूस देकर कराते हैं उसका रिजल्ट कितना महंगा पड़ेगा आपको, आप नहीं जानते। कुछ लोग घूस देने की ऐसी आदत डाल देते हैं कि जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, अगर वो पहुंच जाए वो काम कराने, तो उसे अपना घर द्वार बेचकर कहीं ना कहीं से इकट्ठा करें, क्योंकि आदत पड़ी है सामने वाले को कि अरे मुझे तो मिलना ही है। लोग आते हैं, दे के जाते हैं, बंद कर दो देना, उसकी आदत छूट जाएगी। फिर जो सक्षम नहीं है उनका भी काम होगा, आपकी वजह से वो भी बदनाम। बहुत भारी भारी परिणाम हुए हैं इसके, लालच के। लालच एक विनाश की ओर ले जाने का मार्ग है और कुछ नहीं। जितना आपके पास है, जितने आप समर्थी हैं, सही तरीके से कोई भी काम करके बिना किसी को क्षति पहुंचाए अर्जित किया हुआ धन संपत्ति हमेशा आपको उन्नति की ओर ले जाएगी और सुख भोगेंगे आप। गलत तरीके से बनाया गया धन संपत्ति आप चैन से उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपको सिर्फ तकलीफ देगी, कलह का कारण बनेगी और बाद में आपकी मृत्यु का भी। छीनना चाहेंगे लोग, हड़पना चाहेंगे उस, और क्या पता किसी काम ना आए, फिर आप इतना बना लिए मर गए बिना उसको भोग किए हुए। और आपने ये किया था इसलिए आपकी संतान भी नहीं हुई, क्योंकि आप पाप के भागी थे पहले ही, तो ऊपर वाले ने संतान नहीं दी आपको, कौन भोगेगा? कोई नहीं। और जिसका संतान होती है वो आपस में उसी संपत्ति के बंटवारे के लिए लड़कर मर जाती है। शुरुआत किसने की? कुल के विनाश की, आपके लालच ने। ईमानदार लोगों के बच्चे, उनको जिस हिसाब से संस्कार दिए जाते हैं, उन्हें संपत्ति देने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें इतना काबिल बना दिया जाता है कि वो उससे भी अधिक संपत्ति ईमानदारी से खड़ी कर देते हैं। संस्कार पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए बच्चों के, ना कि गलत काम कर उनके लिए संपत्ति अर्जित करने की।
जब वो काबिल ही नहीं होगा तो उस संपत्ति का करेगा क्या, उसका कोई दूसरा ही फायदा उठाएगा। ये बात कुछ लोगों को समझ में आती है, वे भटके हुए होते हैं फिर लाइन पे आ जाते हैं, लेकिन जिनको नहीं आती वो खुद के और दूसरों के विनाश का कारण बनते हैं। क्यों है लालच इतना, किस बात का? आपकी जो आवश्यकता है उसे पूरा कीजिए, उसे पूरा करने के लिए मेहनत कीजिए, सामर्थ्य इकट्ठा कीजिए, धन अर्जित कीजिए, संपत्ति कीजिए, लेकिन सिर्फ उतना जितना आपके हक का हो। किसी दूसरे का हक मत खाइए। चुकाना पड़ता है या तो यहाँ या तो वहाँ, और यदि ब्याज सहित हुआ, पाप की यदि वसूली ब्याज सहित हुई तो दोनों जगह चुकाना पड़ेगा, और दोनों जगह से भी पूर्ति नहीं हुई तो दोबारा जन्म दिया जाएगा और फिर उससे वसूल किया जाएगा। तकलीफों का, दुखों का अंत नहीं है। आप जिस चीज के लिए बने हैं वो कीजिए, सही तरीके से, ईमानदारी से। दूसरों का हक खाने की कोशिश मत कीजिए। दूसरों के क्षेत्रों में बाधा मत बनिए। अपना काम कीजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए कि उन्होंने आपको जीवन दिया है कुछ करने के लिए। जीवन यापन करते करते उसे भी समय दीजिए जिसकी वजह से आप यहाँ हैं। भूलिए मत आप कौन हैं। अपना, अपने कुल का, अपने समाज का ध्यान आपको ही रखना है, कोई दूसरा नहीं आएगा। दूसरा जब भी आएगा तो वो सिर्फ आपसे लूटेगा, छीनेगा, आपको बर्बाद करने की कोशिश करेगा, जैसा कि इतिहास में होता आया है। बहुत से मुगल शासक आए, लूट कर गए, कुछ दे कर नहीं गए। अंग्रेज आए, लूट कर गए, दे कर नहीं गए। और इसकी जांच अगर इस पर ध्यान दिया जाए, इसका अध्ययन किया जाए, तो इसके अंदर भी आपको दिखेगा कि कहाँ कमी रह गई भारतवर्ष में। लालच, राजाओं का, आम जनता का लालच, दूर दृष्टि का अभाव, जिसकी कीमत किसने चुकाई? पूरे भारतवर्ष ने, एक एक नागरिक ने। अंग्रेजों के प्रहारों का, अपमानों का, शोषण का फायदा किसने उठाया? फायदा सिर्फ अंग्रेजों ने उठाया, कीमत किसने चुकाई? आम जनता ने। लालची कौन था? उस समय के शासक। उन्हें आने दिया। उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उन्हें ब्याज का प्रलोभन दिया, कि लाभ का प्रलोभन दिया कि आप हमें यहाँ व्यवसाय करने दीजिए, हम आपको इतना देंगे। मुगल शासक कैसे आए? पहले यहाँ के कुछ राजाओं से दोस्ती की, उन्हें लालच दिया और वो लालच में आ गए और उन्होंने उन्हें उन मुगलों को आने दिया। कीमत किसने चुकाई? पूरे देश ने। ये सिर्फ एक जगह की बात नहीं है, ये पूरे विश्व की बात है। सबकी जड़ लालच, हर अपराध की जड़ लालच। कुछ पाने की लालच, कुछ बनाने का लालच, कुछ अर्जित करने का, कुछ भोग करने का, सिर्फ लालच। जो है, जितना है उतना में ही खुश रहने में क्या परेशानी है? आपका जीवन है, आपको इसे तराशना है। आपका कुल आगे बढ़ेगा, ये आप निर्धारित करेंगे कि मेरा कुल अच्छे कार्यों की वजह से जाना जाएगा, मेरा कुल अच्छे सुख भोग पाएगा, मेरे पुत्र पौत्र अच्छे से रह पाएंगे, या संस्कार के अभाव में मेरे लालच के कुकर्मों की वजह से सिर्फ दुखों का भोग करेंगे। ये आपको सुनिश्चित करना है। पाप का भागी मत बनिए, सही रास्ते का चुनाव कीजिए। चाहे आप कुछ भी करते हैं, कुछ भी,
गरीब असहाय महिला बच्चों पर अपनी बल का प्रयोग मत कीजिए, अपने ओहदे का प्रयोग मत कीजिए। बहुत बहुत बड़ा पाप होता है। इसकी कीमत आपको किसी न किसी तरीके से चुकानी ही है। आप यदि कुछ हैं और कुछ अपनी मेहनत से बने हैं तो धन्यवाद कीजिए प्रभु का, ऊपर वाले का, भगवान का। उसका गलत इस्तेमाल मत कीजिए। उसका इस्तेमाल केवल समाज की और खुद की प्रगति में लगाइए, मानवता के कल्याण के लिए लगाइए। संयम रखिए, संस्कार रखिए, अपने बच्चों को दीजिए। इस तरह से जीवन सबसे ज़्यादा सुखमय बन जाता है। ये सबसे ज़्यादा करने की ज़रूरत है आपको।